भगवान कृष्ण का जीवन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। कृष्ण, जिन्हें विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है, अपनी बाल लीलाओं, ज्ञान, धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा भक्तों को प्रेरित करती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं देती है। कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस की बहन देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। एक भविष्यवाणी के अनुसार कंस को अपने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी से भय था, क्योंकि भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनका आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतानों को भी बारी बारी से मार दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए और वसुदेव कृष्ण को लेकर रात के अंधेरे में यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा की गोद में सौंप दिया और बदले में उनकी नवजात पुत्री को मथुरा वापस ले आए। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के स्नेह में हुआ। कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में ही असुरों का वध करना शुरू कर दिया था। पूतना नामक राक्षसी जो उन्हें विष देने आई थी, कृष्ण ने उसे मार डाला। इसके अलावा उन्होंने मूसलाधार बारिश से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को सुरक्षा प्रदान की। कृष्ण का माखन चुराने और गोपियों के साथ रासलीला रचाने के किस्से भी अत्यधिक प्रिय हैं। उनकी मुरली की धुन से गोकुल की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती। उनकी बाल सुलभ शरारतें और प्रेमपूर्ण लीलाएं लोगों के दिलों में बस गई। गोकुल में वे अपने सखा सुदामा और बलराम के साथ खेलते थे, गायों को चराते थे और अपनी अलौकिक शक्तियों से हर किसी की सहायता करते थे। युवा अवस्था में कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। महाभारत के युद्ध में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वह अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेशों में जीवन के सत्य, कर्म, धर्म और मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। कृष्ण की मृत्यु भी उनके जीवन के समान ही रहस्यमय थी। महाभारत के युद्ध के बाद वे द्वारका में रहने लगे, लेकिन अंततः एक शिकारी के तीर से घायल होकर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह सुनिश्चित किया कि द्वापर युग का अंत हो और कलयुग की शुरुआत हो। भगवान कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए और सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल कहानियाँ किड्स स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।